जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ के प्रयोग से कम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है, तब इन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। हे गाइस, दिस इज अर्जागम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। अब मैं कुछ एग्जांपल्स की सहायता से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को और बेहतर समझाने का प्रयत्न करता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि पहला एग्जांपल है आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। अब यहाँ पर आप देखो कि मैंने आपको क्या बताया था कि जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ या फिर योर सेल्फ या फिर हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ के प्रयोग से कम करने का असर खुद कर्ता पर हो, यहाँ पर जो चोट पहुंचाने का काम है, ठीक है, इसका असर जो यहाँ पर करता है आई, ठीक है, इसी पर हो रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो माई सेल्फ है, ठीक है, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं वी कैन हेल्प आवर सेल्फ। पहले इसका मीनिंग देखते हैं, हम लोग अपने आप को सहायता कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो कि यहाँ पर जो सहायता करने का जो काम है, ठीक है, इसका जो असर है खुद कर्ता पर पड़ रहा है। ठीक है, इस चीज को आप समझो, यहाँ पर जो सहायता करने का जो काम है, ठीक है, इस काम का जो असर है आवर सेल्फ, अपने आप को, ठीक है, खुद कर्ता पर पड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आवर सेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं शी ruined herself। अब यहाँ पर देखो उसने अपने आप को बर्बाद किया। अब यहाँ पर देखो जो बर्बाद होने का जो काम है, इसका जो असर है खुद कर्ता पर पड़ रहा है ना, हर सेल्फ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हर सेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से समझते हैं कि इसका डेफिनेशन आप फिर से देख लो कि जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ के प्रयोग से, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, हर सेल्फ है, इसके प्रयोग से कम करने का असर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हुआ बर्बाद करना, ठीक है, यहाँ पर हुआ सहायता करना और यहाँ पर हुआ चोट पहुंचाना, ठीक है, कम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि इसका जो असर है वो खुद किस पे, कर्ता पे पड़ रहा है। ठीक है, तब इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहा जाता है। तो तब इन्हें हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहेंगे। इज दैट क्लियर? अब इम्फेटिक प्रोनाउंस देखते हैं। ठीक है, इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं। जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है। यहाँ पर आप फिर से गौर से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक माई सेल्फ, आवर सेल्फ जो भी है, ठीक है, का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है। इस बात को आपको समझना है कि माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, इसका जो प्रयोग होता है, ठीक है, और प्रयोग होने के बाद कहता है वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो कि आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद बाघ मारा। ठीक है, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, अर्थात मैंने खुद, यहाँ पर है आई और यहाँ पर लास्ट में है माई सेल्फ, मैंने खुद बाघ मारा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि आई यहाँ पर क्या प्रोनाउन है और यहाँ पर क्या कर रहा है, किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो माई सेल्फ है, ठीक है, इस प्रोनाउन पर क्या कर रहा है, जोर दे रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर माई सेल्फ क्या हो गया, इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं वी किल्ड द टाइगर आवर सेल्फ, हम लोगों ने खुद बाघ मारा। अब यहाँ पर आप देखो कि फिर वी क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, और आवर सेल्फ से यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोनाउन पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, कि हम लोगों ने खुद बाघ मारा। यहाँ पर क्या कहा था कि किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है। इनका जब प्रयोग
नाउन अथवा प्रोनाउन पर जोर देने के लिए हो तब इन्हें हम क्या कहेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। इज दैट क्लियर? ही हिमसेल्फ सेड सो, उन्होंने खुद ऐसा कहा। अब यहाँ पर आप देखो कि एक बार फिर से आप क्या करो कि इसका डेफिनेशन देखो एम्फेटिक प्रोनाउन का, कि जब सिर्फ यहाँ पर हिमसेल्फ है तो हिमसेल्फ की बात कर लेंगे, ठीक है। जब हिमसेल्फ का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है तब इन्हें एम्फेटिक प्रोनाउंस कहा जाता है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हिमसेल्फ है इसका प्रयोग इसमें जो सब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन था उस पर जोर देने के लिए किया जा रहा है ना। ही हिमसेल्फ सेड सो, उन्होंने खुद ऐसा कहा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हिमसेल्फ है वो क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। इज दैट क्लियर? अब है दे देमसेल्व्स सेड सो, उन लोगों ने खुद ऐसा कहा। अब यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि देमसेल्व्स का जो प्रयोग हुआ है वो दे जो प्रोनाउन है इस पर जोर देने के लिए हुआ है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर देमसेल्व्स क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। एक बार आप फिर से समझ लो कि जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्व्स का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है तब इन्हें एम्फेटिक प्रोनाउंस कहा जाता है। दो चीज और आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर के साथ सेल्फ जुड़ता है और प्लूरल के साथ सेल्फ जुड़ता है, जैसे कि माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, योर सेल्फ। अब प्लूरल के साथ सेल्फ जुड़ता है, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ। अब आप यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर योर सेल्फ है और यहाँ पर योर सेल्फ है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है जब योर सेल्फ का प्रयोग तब किया जाएगा जब किसी एक व्यक्ति का बोध कराना होगा, ठीक है। और योर सेल्फ का प्रयोग तब किया जाएगा जब एक से अधिक व्यक्ति का बोध कराना होगा, ठीक है।